हे गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एनिमे पैरासाइट। आज मैं आपके सामने माय हारेम बाय बोनस एनिमे सीरीज के एपिसोड 2 को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। गाइस, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल एनिमे पैरासाइट को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, सिया बोलता है उसे नहीं लगता कि याओ अब उससे फाइट करने के लिए आएगी भी। शुरुआत के सीन में सिस्टम उसे जवाब देती है, तुम नहीं जानते वो फाउंडेशन बिल्डिंग के 5th लेवल पर है। तुमने अभी तक खुद के फाउंडेशन को बिल्ड भी नहीं किया है और उससे अपना कंपैरिजन कर रहे हो। सिया उसे पकड़कर बोलता है, तुम्हें क्या लगता है मैं सच में बेवकूफ हूँ? मेरा ऐसा एटीट्यूड उसे डराने के लिए है। इससे उसका फ्रस्ट्रेशन लेवल भी बढ़ेगा तो मैं एक और कार्ड ड्रॉ कर सकता हूँ। सिस्टम उसे कहती है, इस सब के बाद भी तुम अभी भी कार्ड ड्रॉ करना चाहते हो? रोते हुए जवाब देता है, मेरे पास कोई चॉइस नहीं है। इस वर्ल्ड में मशीनें सिर्फ स्पिरिट स्टोन से ही चलाई जा सकती हैं और वे काफी कॉस्टली हैं। मैं खुद को बेचकर भी स्पिरिट स्टोन्स को नहीं खरीद पाऊंगा। मेरे पास एक ही उम्मीद है, कार्ड को ड्रॉ करना। सिस्टम उसे बताती है, याओ का फ्रस्ट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तुम अपने पॉइंट्स से 2 कार्ड ड्रॉ कर सकते हो। उस बुक की निकलने वाली रोशनी में सिया हाथ डालते हुए विश करता है कि उसे स्पिरिट स्टोन मिल जाए, पर उसे प्लेन घास मिलता है। सिस्टम ये देखकर उसे बताती है, ये पूरी दुनिया का सबसे खराब क्वालिटी का घास है। मेरे फ्रेंड, तुम बहुत ज्यादा अनलकी हो। सिया एंग्री होकर मन में बोलता है, ये कार्ड कंप्लेन के साथ क्यों आता है? दुखी होकर बोलता है, आपको पावर और लक एक साथ नहीं मिल सकता है। मुझे पैसे कमाने का रास्ता ढूंढना होगा। उसे प्लेन घास को देखकर एक आइडिया आता है। नेक्स्ट सीन में हमें स्क्रीन पर एक लड़की नदी में दिखाई दे रही है। उसे एहसास होता है कि उसके आसपास कोई है, किसी चीज को उस तरफ फेंकती है। सिया को चोट लगती है और वो सीधा नदी में गिरता है। वो लड़की पूछती है, तुम कौन हो? बिना परमिशन वैली में क्यों झांक रहे थे? सिया ब्लश करते हुए रिप्लाई देता है, आई एम सॉरी, मेरा मतलब वो नहीं था। मैं बस कुछ हर्ब्स ले रहा था। वो लेडी उसके गालों पर जोरों का थप्पड़ मार देती है और पूछती है, तो क्या तुम सच में यहाँ पर जड़ी बूटियों के लिए आए थे? सिया कहता है, हाँ, मेरे पास बहुत सारी जड़ी बूटियाँ उगाने का एक तरीका है। मैं यहाँ पर गलती से आ गया था एक अच्छी क्वालिटी का जड़ी बूटी खोजने के लिए। क्या मैं कुछ पूछ सकता हूँ, तुम कौन हो? वो लेडी उसे अपना नाम वेन लैंग बताती है। वेन की नजर सिया के गले पर बने बर्थ मार्क पर जाती है। मन में बोलती है, ये उस साल का बच्चा था। क्या सब कुछ इनएविटेबल है? शायद मुझे उसकी हेल्प करनी चाहिए। इसके बाद वेन उसे जड़ी बूटियाँ देते हुए बोलती है, ये पूरे वैली में बेस्ट क्वालिटी का जड़ी बूटी है, तुम इसे ले सकते हो। सिया खुश होकर जवाब देता है, आपने बहुत ही कीमती जड़ी बूटी दिया। मन में सोचता है, ये लड़की जरूर मेरे हैंडसम लुक को देखकर अट्रैक्ट हो गई होगी। अगले सीन में सिया खुश होकर सिस्टम को बताता है, आखिरकार मैंने कर दिखाया। वेन वहाँ पर इन सारी चीजों को देखकर सिया से पूछती है, क्या तुमने ये सब लगाया है? सिया उसे देखकर कहता है, वेन तुम यहाँ पर हो, जरा देखो तो मेरी जड़ी बूटी कैसी दिखती है। सभी जड़ी बूटियों को देखकर वेन हैरानी से कहती है, ये कैसे हो सकता है? ये तो ओरिजिनल जड़ी बूटियों से भी बेहतर लग रहा है। तुमने ये कैसे किया? रिप्लाई देता है, ये एक सीक्रेट रेसिपी है। लकीली मैंने पहले ब्रीडिंग पेपर्स पढ़े थे और मैंने ग्राफ्टिंग के लिए अच्छे बीजों को चुना था और 100 बार कोशिश की। वेन उसे रोकते हुए कहती है, मैं इन जड़ी बूटियों को लूंगी। तुम्हें क्या चाहिए बदले में? सिया बोलता है, मुझे ज्यादा से ज्यादा स्पिरिट स्टोन्स चाहिए। वेन उसे बहुत सारा स्पिरिट स्टोन्स हर्ब्स के बदले देती है। इस सीन में सिस्टम सिया से कहती है, संतुष्ट रहो, वेन ने तुम्हें मार्केट प्राइस से ज्यादा दिया है। अचानक से सिया से पूछती है, क्या उसे तुम में इंटरेस्ट नहीं है? सिया ब्लश करते हुए बोलता है, क्या मुझे उसकी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है? बुक को चेक करते हुए सिस्टम बताती है, ये बहुत अजीब बात है कि वेन के बारे में इसमें कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। सिया कहता है, क्यूआई याओ को ढूंढना बहुत इम्पोर्टेंट है। सिस्टम बुक को देखकर चौंकते हुए बताती है, क्यूआई याओ डेंजर में है। सिया रिप्लाई देता है, अगर वो खतरे में है भी तो मुझे कोई परवाह नहीं है। सिस्टम पैनिक होते हुए बताती है, अगर वो मरी तो कुछ भी नहीं बचेगा। सिस्टम तुम्हें एक भी रिवॉर्ड नहीं देगा। ये सुनते ही सिया बिना वेट किए याओ को ढूंढने जाने लगता है। नेक्स्ट सीन में क्यूआई याओ हमें जंगल में दिख रही है। बोलती है, किस इडियट ने बोला था कि यहाँ पर फेरी डियर है? जब मैं वापस आई तो उसने मुझे इतना परेशान कर दिया, मैं उसकी स्किन को चीरने जा रही हूँ। उसके द्वारा एक सेंटेंस बोलने पर याओ हवा में उठ जाती है। अचानक से याओ के ऊपर एक जंगली जानवर अटैक कर देता है। उस जानवर के मुँह से याओ को देखकर पानी निकल रहा था। वो भूखा होता है।
याओ बोलती है ये भूखा है और साथ ही खूंखार भी लग रहा है। वहीं दूसरी तरफ जंगल में कोई मीट को रोस्ट कर रहा था, जिसकी स्मेल मिलने पर याओ बोलती है ये रोस्ट मीट की स्मेल कहाँ से आ रही है। वो जंगली जानवर स्मेल की तरफ जाने लगता है। सिया झाड़ियों से निकलकर याओ से कहता है भागो, किसका वेट कर रही हो। याओ पूछती है तुम यहाँ पर क्या करने आए हो। भागते हुए सिया जवाब देता है मैटर नहीं करता, अगर जल्दी नहीं किया तो हम पूरी लाइफ यही रहेंगे। याओ एक ब्लू स्टोन को नीचे फेंकती है, जिसमें से एक बड़ा सा शिप निकलता है। याओ उस पर बैठ जाती है, सिया को भी बैठने के लिए कहती है। सिया इस तरह से रिएक्ट करता है, पीछे बैठकर पूछता है ये क्या चीज है, बाइट तो नहीं करेगा। याओ जवाब देती है क्या तुमने शिप को कभी बाइट करते हुए देखा है। इसके बाद वे दोनों बहुत तेजी से वहाँ से जाने लगते हैं। तेजी से जाने की वजह से सिया बहुत ज्यादा चिल्ला रहा होता है। याओ उसे कहती है अगर तुम अपनी चीख से बीस्ट को अट्रैक्ट नहीं करना चाहते हो तो चुप हो जाओ। एक जगह पर रुककर बोलती है ये सेफ जगह लग रहा है, क्या तुम रिकवर हो गए हो, मुझे भूख लगी है, जाओ मेरे लिए कुछ खाना लेकर आओ। सिया रिप्लाई देता है यंग लेडी हम अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे ना कि ट्रिप पर आए हैं। याओ गुस्सा हो जाती है। सिया उसे गुस्सा देखकर खाना ढूंढने जाने लगता है और कहता है मेरा यहीं पर वेट करो। अगले सीन में सिया के द्वारा लाया गया खाना देखकर याओ खुश होकर पूछती है वाओ तुमने ये कैसे ढूंढा। रिप्लाई देता है वर्ड के नेस्ट से ढूंढा है। सिया उसके मुंह में खाना खिला देता है। याओ उसके हाथ में किसी चीज को देखकर पूछती है ये क्या चीज है। उसे बताता है इसे कंपास कहते हैं, ये आउटडोर एडवेंचर के लिए बहुत ही हेल्पफुल टूल है। ये टूल डायरेक्शन बताती है, ये मत सोचो कि सभी तुम्हारे जैसे स्टूपिड है, तुम प्रैक्टिकल स्किल या बाकी चीज में बिल्कुल भी अच्छी नहीं हो। याओ काफी ज्यादा इरिटेट हो रही थी। सिस्टम सिया को धीरे से बोलती है उसका फ्रस्ट्रेशन लेवल बढ़ रहा है। दरअसल सिया उसे जानबूझकर गुस्सा दिला रहा होता है क्योंकि उसके इरिटेट होने से सिया को रिवॉर्ड मिलेगा। फ्रस्ट्रेशन की वजह से याओ ऐसी दिख रही होती है। दोनों जंगल में आगे की तरफ बढ़ते हैं। याओ उसे पॉइंट करते हुए दिखाती हुई कहती है वो कैसी ब्राइट लाइट है। वहाँ पर फेरी डियर होता है। फेरी डियर पानी पी रहा था। सिया के द्वारा उसे मारने वाली बात सुनकर याओ बोलती है तुम्हें पता भी है ये लेजेंडरी फेरी डियर है, उसे तीर मारने की हिम्मत तुम कैसे कर सकते हो। मैंने सुपर डियर कुकीज को तैयार किया है, इसमें 24 हाई क्वालिटी जड़ी बूटियों को भी मिक्स किया है। डियर के पास जाकर बोलती है मेरे घर चलो। डियर कुकीज को फेंक देती है। ये देखकर याओ का फेस उतर जाता है। वहीं सिया हंसने लगता है। एक रिंग निकाल कर बोलती है मेरे भाग्य की रिंग पर रखो और मेरी बन जाओ। वो डियर उसे भी फेंक देती है। याओ को समझ नहीं आता कि वो अब क्या करे। वही डियर इरिटेट होता दिखाई दे रहा है, याओ को नीचे फेंक देता है। सिया उसे संभाल लेता है। इसके बाद सिया कोशिश करने जाता है। तीर के द्वारा डियर पर पॉइंट करने पर वो डियर डोज कर रहा होता है। डियर का रिएक्शन सडनली चेंज हो जाता है। उसे सिया में फीमेल डियर दिखती है। वो दौड़कर सिया के पास आता है। डियर का रिएक्शन देखकर याओ चौंकते हुए पूछती है तुमने उसके साथ क्या किया। रिप्लाई देता है अगर तुम जानना चाहती हो तो घुटने पर बैठकर मुझे मास्टर कहो, मैं तुम्हें बता दूंगा। याओ इनकार कर देती है। सिया कहता है डियर तुम्हें पसंद नहीं करता है, हो सकता है कि इसे लगाओ कि तुम बहुत ही वीक हो। ये सुनकर याओ बहुत ही ज्यादा बौखला जाती है। सिस्टम सिया के पास आकर बोलती है बहुत अच्छा काम किया। याओ पूछती है तुम्हें क्या लगता है कि तुम फेरी डियर को रख पाओगे। सीन यहीं पर कट होता है। अगर आपको मेरा ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा है इस वीडियो पर लाइक एंड कमेंट करें। साथ ही हमारे चैनल एनिमे पैरासाइट को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।